न्याय है, जिंदा न्याय है हमारे साथ, क्योंकि तकरीबन हम यहाँ अंग्रेजों के टाइम पे हमारे पूर्वजों ने यहाँ पर कुर्बानी दी है। हम 100 साल से ऊपर से रहते हैं, नंबर 1 चीज़। नंबर दूसरी मेन चीज़, यहाँ पर लास्ट स्टेशन काठगोदाम होता है, जिससे रेलवे का रेलवे काठगोदाम से लेके बरेली तक रेलवे स्टेशन जहाँ पर मेन होता है उसके पीछे 50 फीट होता है, और मायने सिर्फ एक बंदुलपुर एरिया में आने के बाद रेलवे की रेल पटरी से 800 फीट किस हिसाब से लिया जा रहा है इसका कोई पता ही नहीं। मेन चीज़, हमारे हाईकोर्ट के फैसले का हम सम्मान करते हैं, और हाईकोर्ट को गुमराह किया गया है। हाईकोर्ट को सिर्फ एक पहलू दिखाया गया है, दूसरा पहलू को गुमराह किया गया है। वो कोर्ट हम सर्वोच्च न्यायालय में जो हमारे बड़े हैं वो जा चुके हैं, 5 तारीख को उसका फैसला आ जाएगा। इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमें राहत मिलेगी, लेकिन ये एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा हम बन रहे हैं, जिससे हमारे वहाँ तकरीबन 50,000 से ज़्यादा लोग यहाँ रहते हैं, 4,000 से ज़्यादा मकान हैं, उसमें 10,000 बच्चे हैं, 5,000 बुजुर्ग हैं, जिनको इस वजह से हार्ट की तरह तरह की प्रॉब्लम हो रही है। बच्चों प्री बोर्ड एग्जाम, इस टाइम हाई स्कूल का प्री बोर्ड चल रहा है। बिल्कुल तनाव का माहौल है। आप समझ सकते हैं कि जब उजाड़े जाने की बात होती है तो जहां पुरखों की मिट्टी होती है वहां बच्चे पढ़ते हैं, पलते हैं, उनकी संस्कृति बनती है, वो शहर उनका होता है। लेकिन एकाएक हाईकोर्ट फैसला देती है कि इनको उजाड़ दिया जाए 1 सप्ताह के भीतर। हमारे साथ चाचा ये दिखाई दे रहे हैं, बुजुर्ग हैं। कितने साल से हैं आप यहाँ? सर मेरी तो पैदाइशी हल्द्वानी की है, लगभग मैं 67 साल की उम्र है मेरी, और मैं नाती पोती वाला हूँ। सब कुछ मैंने जो बहुत कुछ देखा है हल्द्वानी के अंदर, यहाँ तक कि मतलब जिस वक्त ये इंदिरा नगर जो हमारा उजड़ने जा रहा है, जो पीढ़ी बना रखा है इन्होंने रेलवे वालों ने, कि मतलब वो हमारे सामने बताया जो हमने 2 पैसे का और 1 पैसे का भी टाइम देख रखा है सर, मैंने जो देख रखा है। लिहाजा ये रेलवे की जमीन नहीं है, मगर आज हमारी तरफ से सरकार बोल नहीं रही है, वो अपनी ये बता नहीं रही है जो कि ये सरकार ये हमारी जमीन है। रेलवे सोच रही है जो कि पूरा चिड़ियाघर बना दिया जाए हल्द्वानी को उजाड़ के। ये मासूम छोटे छोटे बच्चे ये बेचारे जो रो रहे हैं, इनको रोटी नसीब नहीं हो रही है, इनको रोटी पानी खाना इनको मुसीबत हो गया है सर। और ऐसा है बुजुर्ग हो या जवान हो, किसी की रोटी मतलब जो मुँह में नहीं चल रही है, क्योंकि उन्हें कल के दिन पता नहीं जाने क्या होता है हमारे साथ है। ये मासूम बच्चे, ये बेचारे, इनकी ये उम्र है, ये बेचारे आंसुओं से रो रहे हैं, खून के आंसू रो रहे हैं। ये रेलवे की सरासर साजिश है, और एक तरफा साजिश चली जा रही है, क्योंकि यहाँ पे हमने 29,000 वोट सुमित विधायक को दिए, और रोतेला जी ने मतलब हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा ये हमारी बस्ती के ऊपर हाथ धो के पड़ गए। रोतेला जी घबराओ मत, इन मासूमों का सबर खाली नहीं जाएगा इंशाल्लाह। मैं कहना चाहता हूँ रोतेला जी, ये ईमानदारी से जो रेलवे की जमीन है, थोड़े बहुत अगर जो छाटना है वो ठीक है, जो है मतलब हम सहयोग करते हैं, और उचित न्यायालय का भी जो सहयोग करते हैं। कि ये 29 एकड़ लेंगे कि 78 एकड़ लेंगे, इसकी जानकारी कहाँ से? सर ऐसा है, एक दिन दैनिक जागरण में मैंने देखा तो ये 78 एकड़ कर रहे हैं। हाँ। तो मैंने कहा भैया 78 एकड़ कहाँ से आ गया 29 एकड़ से? फिर और जो मतलब जो तो अब कभी जो है 29 एकड़ छाप दे रहे हैं। आपका ये कहना है कि आप लोगों ने चूंकि कांग्रेस को वोट दिया था, इसलिए सजा उसकी... हाँ बेशक यही सजा मिल रही है सर, क्योंकि ये वोट जब उधर जाएगा तो ये गांव गिराव में जाएगा, तो मतलब जो है मैं आसानी से ये सीट जीत जाऊंगा। जो है रोतेला जी ये समझ रहे हैं, मगर गलत फहमी है। जो देखो ऐसा है, अब इन्होंने बड़ी बड़ी जंगें जीत ली, तो हम जो 50,000 आदमी इनसे रेलवे से नहीं जीत सकते, इंशाल्लाह हम 5 तारीख को जरूर जीतेंगे। एक चीज और समझने की कोशिश करेंगे, ये इतनी बड़ी बस्ती है, इतने तरह के रोजगार हैं, किस तरह के रोजगार धंधे में यहाँ का मुस्लिम समाज लगा हुआ है, और कितने संख्या में लोग? देखिए साहब, यहाँ तो हर तरीके और हर तबके के लोग मिलेंगे। कुछ लोग सरकारी नौकरियों में भी हैं, कुछ लोग जो है मजदूरी भी करते हैं, कुछ लोग अपने हुनरमंद हैं जो कि खुद की दुकानें भी चलाते हैं। यहाँ पे आपको हर तरीके की और हर तबके के लोग मिलेंगे। लेकिन इसमें पॉइंट की बात ये है कि आप जिस पैमाइश को दिखाते हुए आज 29 से 78 एकड़ की ज़मीन आप बता रहे हो, और जो माननीय न्यायालय ने जिस तरीके से अपना आदेश पारित कर दिया, पहली तो उन्होंने अपनी ही प्रोसीडिंग को ओवर रूल किया। मैं उनसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जब रेलवे की ज़मीन है, और जो पार्टी जिन लोगों के मकान यहाँ पे पट्टेदार हैं, जिनके पास पेपर है, जो रजिस्ट्री की भी ज़मीन है, कुछ दाखिल खारिज की भी पेपर्स हैं उनके पास, जब वो रेलवे को पार्टी बनाकर अपील दाखिल कर चुके हैं और कब से लड़ रहे हैं उस मुकदमे को, जब वो फाइनलाइज नहीं हुआ, उनको डेट्स मिली हुई हैं आगे की कि अगली तारीख में उनको वो होना है, तो आप माननीय न्यायालय डायरेक्शन देने के बजाय आप फैसला कैसे दे देते हैं?
और देने के बाद आप बाकायदा ऐसा शॉर्ट पीरियड दे देते हैं कि आप 1 हफ्ते का नोटिस दीजिए और बाकी बाकायदा खाली करके यह आप सवाल यहाँ के पूरे समाज में है जो ये सज्जन कह रहे हैं कि आखिरकार जब तमाम मामले लगभग 400 से 500 मामले एडीजी कोर्ट में चल रहे हैं, रेलवे कोर्ट में भी 400 के आसपास के मामले सुनवाई पर चल रहे हैं, खुद हाई कोर्ट में पिटीशन पड़े हुए हैं और हाई कोर्ट ने कह रखा है कि इसको रिव्यू करो, बावजूद हाई कोर्ट क्यों फैसला देता है यह समझने की जरूरत है। हालांकि इसमें बहुत सारे आम लोग हैं, आप सबको दिखा सकते हैं, सैकड़ों की संख्या में लोग खड़े हैं जो उन बारीकियों को भले न बता सके, लेकिन जिंदगी कैसे मुश्किल में जाएगी, कैसे बर्बाद होगी, कैसे सपने टूटेंगे, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं इस पूरे फैसले पर? जी चलिए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। जी सर देखिए, यही मामला है कि मतलब यहाँ के जो विधायक हैं सुमित हृदय, तो रौतेला जी उनके बुलाए हुए हैं और मतलब उन्हें ऐसा नहीं है कि यहाँ से पंचकुलपुरा से वोट नहीं मिला है, उन्हें वोट भी मिला है, वो जीते भी हैं यहाँ से और 2 बार मेयर भी रह चुके हैं। और ये सरासर नाइंसाफी हो रही है हमारे साथ में कि हम मुस्लिम लोग, और यहाँ पर मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं, सब तरह के लोग, सभी चारों धर्मों के लोग हैं। और उसमें यहाँ पर राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय भी है और मस्जिद भी है, स्कूल भी है, गोपाल मंदिर भी है। और मतलब आप लोगों को ये क्यों लग रहा है कि अकेला एक नेता रौतेला साहब जो है वो आप लोगों को उजाड़ने में लगे हुए? सर वो अपनी वोट बैंक बना रहे हैं, बिल्कुल वोट बैंक बना रहे हैं। यहाँ से विधायक जीत नहीं पा रहे जी, इसीलिए अपनी वो वोट बैंक बना। और चूंकि मुस्लिम लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं जी, उसी की सजा हम आज भुगत हैं। लेकिन ये तो बहुत खतरनाक बात है जी, क्योंकि देश में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ की नहीं जीत पाते। सर दिखाया है इन्होंने हाई कोर्ट को इन्होंने गुमराह किया है। हाई कोर्ट को रेलवे की गुंडागर्दी और रेलवे ने गुमराह किया है। हाई कोर्ट ने खाली चौबड़ा पट्टी दिखाई है, ना कि मलिन बस्ती। यहाँ पर 5 मलिन बस्तियाँ हैं, 5 मलिन बस्तियाँ यहाँ पर कोई मतलब हाई कोर्ट में नहीं दिखाई गई है, जिसमें स्कूल है, पानी की देख सकते हैं आप सामने, पानी की टंकी है बहुत बड़ी पैमाने पर। और भी यहाँ पर और सरकार का मतलब राज्य सरकार का और मतलब सारी योजना मतलब लाखों करोड़ों रुपया भी लगा हुआ है। यहाँ सीवर भी बिछी हुई है, पेयजल लाइन और लाइट सब कुछ है, और हाउस टैक्स वगैरह हम देते आ रहे हैं। यहाँ रहते हुए सालों साल हो गए, कभी आप लोगों को लगा नहीं कि आप लोग अवैध तरीके से रह रहे हैं? बिल्कुल नहीं सर, सब कुछ चल रहा है, बिल्कुल ये अवैध नहीं है, ये अवैध बैंक नहीं भी है, बिल्कुल 2 बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, ग्रामीण बैंक। आप बताइए नजूल भूमि पर 2 बैंक और मतलब स्कूल वगैरह ये कैसे हो सकते हैं? अगर नजूल भूमि है तब बताइए मुझे आप। ये जो बातें कह रहे हैं वह समझने लायक है कि हजारों परिवार हैं और सरकारी संस्थान बने हुए हैं, स्कूल है, इंटर कॉलेज है, स्वास्थ्य विभाग है, पानी की टंकी है। अगर आपकी दूर तक निगाह जाए तो ये पूरी बस्ती है और सब की सब 3 किलोमीटर की बस्ती है और बड़े से बड़ा इलाका है। आप देखकर समझ सकते हैं इसको कि किस तरह की स्थितियां हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या सरकारें गलत ढंग से किसी राजनीतिक वजह से अगर ऐसा करने की शुरुआत हो जाएगी भारत में तो वह एक खतरनाक स्थिति है। हमारे देश में अगर राजनीतिक वजहों से लोगों को उजाड़ा जाने लगेगा, अगर धार्मिक और जातिवादी वजहों से लोगों को उजाड़ा जाने लगेगा, फिर लोकतंत्र जैसी बात करना बेकार है। फिर हमारे देश को हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ा रहे हैं या तानाशाही की तरफ बढ़ा रहे हैं, क्योंकि यह मैसेज खतरनाक है। यह समझना चाहिए कि पूरे देश में इस तरह की स्थितियां बिल्कुल न कायम की जाएं, जिससे कि नागरिकों को, खासकर अल्पसंख्यक समुदाय को ये लगे कि कानून हमारे लिए नहीं है, नियम हमारे लिए नहीं है, सरकारें हमारे लिए नहीं है। यह एहसास ही देश को और गर्त में ले जाएगा और एक विकसित बनते भारत में एक रोड़ा अटका देगा और हमारी हालत अफगानिस्तान, पाकिस्तान जैसी होती चली जाएगी। जिन देशों में जितनी ज्यादा कट्टरता हावी हुई है वह देश उतना ज्यादा बर्बाद हुए हैं। ऐसे में हमें सीखना चाहिए और उन मुल्कों से सीखना चाहिए जिन्होंने अपने अल्पसंख्यक समुदायों की इज्जत की है, उनके अधिकारों की रक्षा की है। यह मैसेज हर आदमी का, आप सारे वीडियो में देखिए, हर आदमी को संदेह है कि राजनीतिक वजहों से उनके ऊपर यह किया जा रहा है, जो कि निहायत गलत है। आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में जरूर हमें बताइएगा। यह लाइव कार्यक्रम अब खत्म होता है। आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बढ़िया। आप जैसे बहुत बढ़िया।